Hello students, now we do next exercise of separation of mixtures. Means different methods applied for the separation of mixtures for the 9th class. Now method which is used depends upon the types of mixture कि mixture है वो किस type का है. Mixtures of two solid, of a solid or liquid or two liquids. Based on their property we use different type of methods by which we separate different type of mixtures. First of all we use separation of a mixture of two solid. किसी भी दो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ए स्टेबल सॉल्वेंट. कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज करना जिससे हम ऐसे जो सॉलिड सब्सटेंस है उनमें से एक उसके अंदर डिसॉल्व हो. जो भी एक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर दो सॉलिड में से एक सॉलिड डिसॉल्व होना कंपलसरी है. सपोज वी टेक ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. हमने शुगर और सैंड का एक मिक्सचर लिया जिसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं. तो आपको पता है कि वाटर के अंदर शुगर है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती है और सैंड है वो सस्पेंडेड रह जाती है, मीन्स उसके अंदर मूव करती रहती है. देन बाय ए सेपरेटिंग फनल मीन्स by a filter paper. Then by a filter paper we will separate this solution, then sand particles left behind on the filter paper and the sugar solution comes into the solution in the beaker. Then we heat that solution of the beaker and we will obtain sugar as a pure substance and sand particles left on the filter paper. If suppose करो कि हमारे पास सॉल्ट भी है और शुगर भी है और दोनों ही पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे अब पानी नहीं लेंगे. देन वी यूज़ द एल्कोहल. क्योंकि शुगर है वो एल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है लेकिन सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से सॉल्ट फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और शुगर सॉल्यूशन है वो नीचे सेपरेट हो जाएगा. उसके बाद है टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड. मीन्स हमारे पास अब सल्फर और सैंड पानी के अंदर दोनों ही इनसॉल्युबल है, तो हम उसके लिए कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे एज ए सॉल्वेंट. क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड लेकर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो जाती है और सैंड है वो इनसॉल्युबल रह जाती है, जिसको हम फिल्टर पेपर से दोबारा सेपरेट कर सकते हैं. नाउ सेपरेशन बाय सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मेथड आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया है. सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस एंड गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. और जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं उनको कहते हैं सब्लिमेट. इनके इस मेथड से हम अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपेंथिलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, ये सारे सब्लिमेशन मेथड के थ्रू हम सेपरेट करते हैं. इसमें क्या होता है कि हमारे पास सपोज करो कि सैंड, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड या नेपेंथिलीन बॉल्स का मिक्सचर है. हमने एक चाइना डिश ली और उसके अंदर इस मिक्सचर को डाल दिया. जब हम इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे तो ऊपर हम एक फनल यूज करेंगे. फनल इसलिए यूज करते हैं ताकि जो गैस इससे बने वो इवेपोरेट ना हो, इस फनल के नीचे सेटल्ड हो जाए. क्योंकि गैस उसी सब्सटेंस की होगी जो सब्लिमेट होगा, जिसमें सब्लिमेशन की एबिलिटी होगी, मीन्स उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होगी. हम यहाँ पे कॉटन लगा देंगे या पेपर लगा देते हैं ताकि उसके गैसेस पार्टिकल्स बाहर रिलीज ना हो. नाउ वी स्टार्ट टू हीट दैट चाइना डिश मिक्सचर एंड देन सब्लिमेटेड सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड, नेपेंथिलीन बॉल्स, एंथ्रासीन जो भी है, दैट स्टार्ट टू चेंज इनटू गैस एंड सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड. वो उसी कंडीशन में नीचे चाइना डिश में रहेगा, लेकिन जो सब्लिमेटेड सब्सटेंस है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर फनल के नीचे इस पार्ट्स पे कोलेक्ट हो जाएगा. फिर हम उसको हीट करना बंद कर देंगे और जैसे ही वो उससे ठंडा करते हैं तो जो भी सब्लिमेटेड सब्सटेंस हैं वो यहाँ पे ठंडा होकर यहीं पे सॉलिड फॉर्म में वापस
कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम सॉलिड को अलग सेपरेट कर लेंगे और नीचे जो सॉल्ट था उसको दोबारा से सेपरेट कर लेते हैं। इस मेथड के थ्रू हम सब्लिमेशन मेथड के थ्रू सब्लिमेटेड सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ अवर थर्ड मेथड, सेपरेशन बाय ए मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट के थ्रू हम सेपरेशन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक कोई भी सब्सटेंस हो लेकिन एक आयरन फिलिंग के हो, मीन्स जैसे हमारे पास है आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, कि हमारे पास एक बीकर के अंदर, चाइना डिश के अंदर हमने आयरन फिलिंग और सल्फर का मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया, जिसकी वजह से हम उसके अंदर एक मैग्नेट रोटेट करेंगे तो जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं वो सारे उस मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी, जिससे मैग्नेट से आयरन सब्सटेंस अलग हो जाते हैं और जो सल्फर पाउडर था वो बीकर के अंदर लेफ्ट रह जाता है। सेपरेशन ऑफ आयरन स्क्रैप्स मीन्स जो भी हमारे शहर के बाहर कचरे के ढेर होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो हम क्रेन यूज करते हैं उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं और जब उसमें से करंट पास आउट करते हैं तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं वो सारे उसके साथ चिपक जाते हैं और हम उस कचरे के ढेर से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, मीन्स आयरन, निकल और कोबाल्ट सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी वर्कर होता है जो आयरन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अगर उनकी आईज में आयरन पार्टिकल्स चला जाता है, आयरन फिलिंग का पाउडर चला जाता है, तो डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट मेथड के थ्रू उस आयरन पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। ये मेथड है जिससे हम आयरन सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी यूज दिस मेथड फॉर सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि लिक्विड के अंदर अगर कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है। कि सपोज करो वाटर के अंदर चौक हमने मिक्स कर दिया तो चौक इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, मीन्स उसके अंदर मूव करते रहते हैं। तो हम फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई करके उनको सेपरेट कर सकते हैं। जो हम चाय लेते हैं उसके जो टी लीव्स हैं उनको हम सेपरेशन मीन्स फिल्ट्रेशन मेथड से करेंगे, जिससे सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और नीचे हमारे पास लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। मीन्स दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड डिसॉल्व्ड इन liquid, but these solids are not soluble in that liquid. Now how water supply occurs in our city means किस तरह से हमारे घरों में जो पीने वाला पानी आता है उसकी सेपरेशन मेथड कैसे होता है, किस तरह से वाटर प्यूरिफाई होकर हमारे घरों तक आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एनी मूविंग वाटर बॉडी present near our town means any river, lake, any reservoir, canal, कुछ भी है, वहाँ से सबसे पहले वाटर को पंपिंग स्टेशन के थ्रू एक सेडिमेंटेशन टैंक में सेंड किया जाता है। उसमें क्या होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, स्टोन्स वगैरह होते हैं, पहले फिल्ट्रेशन टैंक से पास आउट कर लेंगे, जिससे जो लार्ज साइज सोल्यूबल इनसोल्यूबल उसके अंदर से इम्प्योरिटीज है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। और जब वो सेपरेट हो जाएगी तो उसके अंदर से अगर कुछ स्मॉल स्टोन्स वगैरह जो रह जाते हैं उसको एक सेडिमेंटेशन टैंक से पास आउट किया जाता है, जिसमें वो हैवी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल्ड हो जाती है। जब वो हैवी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाएगी तो वाटर है वो दूसरे एक टैंक में जाएगा जिसको कहते हैं लोडिंग टैंक। उसमें हम एलम डालते हैं, मीन्स फिटकड़ी वगैरह डालते हैं, जिससे जो भी स्मॉल छोटे छोटे साइज की इम्प्योरिटीज होगी वो सारी उस एलम पे स्टिक कर जाएगी, मीन्स चिपक जाएगी, जिससे एलम के ऊपर लोड बढ़ जाएगा और वो नीचे सारी सेटल हो जाएंगी और इसी के कारण इसको लोडिंग टैंक कहा जाता है। फिर उसको वाटर को हम एक फिल्ट्रेशन टैंक से पास आउट करेंगे जिसके अंदर लार्ज साइज के स्टोन्स वगैरह फिल किए होते हैं, ताकि उनके अंदर से जब ड्रिंकिंग वाटर पास आउट होता है तो जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो उसके अंदर रह जाए।
देन वी पास दिस इनटू ए क्लोरीनेशन टैंक। जब उसको क्लोरीनेशन टैंक से पास आउट करेंगे तो उसके अंदर हम क्लोरीन मिक्स करते हैं ताकि कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो सारे डेड हो जाएं। फिर पंपिंग स्टेशन के थ्रू वाटर वर्क्स पे भेजेंगे और वाटर वर्क्स से हम किसी भी डिस्टेंस तक वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये सीक्वेंस है ये लर्न करनी है और इसका डायग्राम भी लर्न करना है। ठीक है, ये मेथड थे हम किस तरह से किसी भी फ्लोइंग वाटर बॉडी से हमारे घरों तक प्योर वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। नाउ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।